उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। सोमवार 4 जनवरी 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यशाया अध्याय 61 और उसका 4वां वाक्य। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बनाएगा, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में से वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हों वे फिर नए सिरे से बनाएंगे। परमेश्वर अपने लोगों को बल देगा ताकि वह पुनर्निर्माण करे, पुनर्स्थापित करे और नवीकरण करे। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापित और नवीकरण। जिस अंश को हम यहाँ पढ़ रहे हैं वह यशाया नबी की पुस्तक से लिया गया है, जहाँ परमेश्वर अपने अनुग्रह के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं अनुग्रह के साल के बारे में, पुनर्स्थापना के बारे में और परिवर्तन के बारे में। और वे साल जो आशीषों से भरा हो और वो वर्ष जहाँ परमेश्वर उन्हें बल देगा और जो साल परमेश्वर उन्हें स्वतंत्र करेगा उन सारे बंधनों से जिसमें वे जकड़े हुए थे और हर प्रकार के बंधुआई से परमेश्वर उन्हें स्वतंत्र करेगा। और इस वाक्य में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने लोगों को परिवर्तित करता है। और इसी वाक्य में हम देखते हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को बल देता है वो उन्हें अनुमति देगा ताकि वो पुराने खंडरों का पुनर्निर्माण करें। और परमेश्वर अपने लोगों को इतना बल देगा कि जो चीजें बहुत पहले तोड़ी गई थी उन सभी का वे पुनर्निर्माण करेंगे और वे धार्मिकता के वृक्ष कहलाएंगे। और जो शहर तबाह हो चुके थे उनका ये पुनर्निर्माण करेंगे। और ये खबर इजराइल के लोगों के लिए एक महान खबर थी क्योंकि वे बहुत समय से पीड़ा में थे, लेकिन ये समय आ चुका था कि जब वे परमेश्वर के वादों को सुन रहे थे और वे परमेश्वर की आशीष को महसूस कर पा रहे थे। और इसीलिए उन्हें बल मिलता है कि वे परिस्थिति के नवीकरण का हिस्सा बन सकते हैं और जो कुछ तबाह हो चुका था उसका वे पुनर्निर्माण करते हैं और जो कुछ खो चुका था उसको वो पुनर्स्थापित करते हैं। मित्रों, जो साल बीत चुका है उस साल में बहुत से लोगों को टूटी हुई हालत में छोड़ दिया है। बहुत से लोगों ने विभिन्न तरीकों से पीड़ाएं सही हैं, लेकिन इस वाक्य में बात की जाती है परमेश्वर की ओर से बल जो उसके लोगों के लिए है ताकि वे पुनर्निर्माण कर सके, पुनर्स्थापित कर सके और नवीकरण कर सके। आइए, जब हम इस नए साल में प्रवेश कर चुके हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हम परमेश्वर को निहारें ताकि हमें बल मिले, ताकि हम भी पुनर्निर्माण कर सके, पुनर्स्थापित कर सके और नवीकरण कर सके। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं उस बल के लिए जो तू हमें देता है, जिसके द्वारा हम पुनर्निर्माण करते हैं, पुनर्स्थापित करते हैं और नवीकरण करते हैं। परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।